तुरिया बजाई जा रही है कि दूल्हे का आने का समय हो चुका है, व्यवहार का समय हो चुका है, हिसाब किताब का समय हो चुका है, घोषणाएं हो रही है। तो दूल्हा ना स्लो हो रहा है, दूल्हा बोल रहे नहीं सोइए हो, मेरी कलीसिया तैयार नहीं, सोई है, मैं अभी जाऊंगा ना, मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। आप में से कितने लोग, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, मैं खुद इस बात में खुद को अलग करके ऐसे बोलो कि मैं बहुत धर्मी हूँ, ऐसा नहीं। मैं बोलता हूँ सच में कि अगर प्रभु आज आ जाए तो हम में से कई लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। परमेश्वर के साथ हमारा हिसाब किताब क्लियर नहीं, हम हमारे परमेश्वर को जानते नहीं, समझते नहीं, हमने हमारे पापों को छोड़ा नहीं है, हमारी वासना अभी भी हमारे जिंदगी में है। शैतान आज भी जब चाहे तभी आके हमको आके गिरा सकता है। जहां पे उस व्यभिचारी स्त्री को बोला गया है कि sin no more, वैसे यीशु ने हमको कहा sin no more, हमने बोला I will sin more। कैसा लगा रहेगा प्रभु यीशु मसीह को कि अगर उस व्यभिचारी स्त्री को बोला जा बेटी sin no more, और अगले दिन फिर से व्यभिचार में पकड़ी गई। बाप रे, कैसा फीलिंग आया होगा। ऐसे कितनी बार हमको छोड़ा गया और हम पकड़े गए, छोड़ा गया और पकड़े गए, छोड़ा गया और पकड़े गए हम, फिर भी यीशु से कह रहे हैं sin no more, sin no more, sin no more, क्योंकि कीमत उसने भरी, उसने खरीद लिया, उसके बच्चे बन चुके हैं। आपके हक के लिए वो लड़ रहा है, पता है, आपके हक के लिए लड़ रहा है। एक जगह पे दृष्टांत में ऐसा लिखा गया है, ब्रदर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी भी 5 मिनट जरूरी है। एक जगह पे ऐसा लिखा गया है कि एक पेड़ है जिसमें फल नहीं आ रहे, बाइबल में दृष्टांत है, एक पेड़ है जिसमें फल नहीं आ रहा है, और उसका जो मालिक है वो कहता है इस पेड़ को काट डालो। क्या कहता है? काट डालो, क्योंकि मैंने साल और साल इसमें क्या किया पता है क्या? पानी डाला इस पे, साल हो गए इस पे पानी डाल रहा हूं, उस पे खत पानी जो कुछ करना चाहता हूं ना सब कर रहा हूं ताकि ये फल लाए, पर ये ला नहीं रहा है, इसको काट डालो। वहां पे क्या लिखा है पता है क्या? उसका जो माली है ना वो कहता है मालिक 100 दिन, 1 साल ना, और क्यों मालूम क्या? क्योंकि उसका जो पानी डालना और उसके लिए जो सच में प्रयास कर रहा है ना वो माली, और उसको उसकी कीमत है कि अरे दिन और रात मैंने तेरे पास देख के आशा से मैं सोया हूं कि कल सुबह शायद मुझे कुछ तो दिखने वाला है। ऐसे साल निकल गए, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए वेट कर रहा है कि आज शायद मेरा बेटा सोएगा और उठेगा तो उसमें से मुझे फल छोटा ही क्यों ना हो, पर वो दिखने वाला है। कई साल ऐसे निकल के जा रहे, परमेश्वर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। आमेन। तुम्हारे प्रभु ने, और हम अभी थोड़ी देर में इसमें जाने वाले हैं, तुम्हारे प्रभु ने जब वो आखिरी पर्व जो था वहां पे ऐसे लिखते हैं कि ये मेरी देह है, इस देह को तुम क्या करो, खाओ, है ना, और मेरा जो लहू है उस लहू को तुम क्या करो पियो। एक जगह पे ऐसे बोलते हैं कि अगर तुम मेरी देह से खाते नहीं हो और लहू को पीते नहीं हो तो तुम मेरे साथ नहीं हो, है ना। उसने सब कुछ, देह और लहू मतलब जो कुछ वो है वो सब कुछ तुम्हारे लिए न्यौछावर कर दिया। लहू का एक एक कतरा, जैसे मैंने कहा, वो एक एक कतरा उसने तुम्हारे लिए दिया, और वो पैसे के लिए मेरा लहू को तुम उसको पियो। क्या लिखा है बाइबल में? कहीं और भी ऐसा नहीं है कि किसी को लहू देते भाई लहू पियो। अगर हम बाहर जाके बोलेंगे नहीं, तो लोग पूछते कि ये क्या कर रहे तुम लोग, बोले यीशु मसीह का लहू है, अच्छा हाँ उसको हम पी रहे। अरे हम सब वैम्पायर्स हैं, लहू पी रहे हम लोग, है ना। एक जगह पे बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि भूमि ने लहू को पिया है। किसको पिया है? लहू को। किसने पिया है? भूमि ने पिया है। किसके लहू को पिया? हाबेल के लहू को पिया। किसके? हाबेल के लहू को किसने पिया है? वो भूमि ने, वो जमीन ने पिया है। और जब वो पीती है तो वो जमीन पुकार पुकार के, वो लहू जो है वो पुकार पुकार के कह रहा है कि न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे। और जब ये भूमि उस लहू को पिएगी तो ये लहू कहने वाला है न्याय हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। इसलिए मैंने कहा कि ये जमीन है,
ये जमीन है, यहाँ पे बीज बोया जाता है, यहाँ पे लहू भी डाला जाता है। जैसे वहां पे हाबिल के लहू को जमीन ने पिया, वैसे हम जब इसको पीते हैं तो ये आवाज अंदर से आने लगती है, पिता ये मेरा है, और जो कुछ मेरा है उसको मेरे से कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए आपके हक के लिए तुम्हारा परमेश्वर लड़ रहा है। आमीन। इतना कहकर जो है आज का मैं वचन खत्म करना चाहूंगा। खत्म मैं नहीं करना चाहता हूँ, सच में कहता हूँ, क्योंकि आई फील कि परमेश्वर कई सारे बातें हमको सिखाना चाहता है। मैं खुद इसमें से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं खुद परमेश्वर के पास इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि प्रभु मुझे तेरे ज्ञान में बढ़ा, ज्ञान में बढ़ा, ज्ञान में बढ़ा। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि प्रभु तेरे पहचान में बढ़ा। मुझे कभी प्रचार का मौका ना मिले, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मुझे नहीं करना है वो सब, पर मेरे प्रभु मुझे जानने दे, मुझे पहचानने दे कि तू कौन है मेरे परमेश्वर। अगर मैंने वो जान लिया, वो समझ लिया ना, तो मैंने मेरे जिंदगी का उद्देश्य पूरा कर लिया है। और मैं धन्यवाद देता हूं उस परमेश्वर का कि उसने केवल उतना ही किया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बोलने का समय भी दिया। और तुम्हारे परमेश्वर के पास आके आज इतना कहना है कि हे प्रभु, आज मेरा न्याय करना, तेरी करुणा का एहसास देना, मैं तेरा धर्म बन जाऊं मेरे प्रभु, ऐसी मेरे पे कृपा करना। और जैसे वो व्यभिचारी स्त्री, उसके नाम से व्यभिचारी हटाकर बेटी बोला गया है, वैसे ही तुम्हारे नाम से, चाहे तुम चोर हो, चाहे तुम व्यभिचारी हो, घमंडी हो, वासना में या फिर लालच में हो, तुम्हारे कोई भी नाम से क्यों ना पहचाने जाओ, तो तुम्हारा परमेश्वर आज देख के कहना चाहिए, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। आमीन। सभी खड़े हो जाएंगे। एक छोटी सी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा।